देखिए, अगर देखा जाए तो मैंने कहा कि हम लोग बात करते हैं दैट इज एन होम्योस्टैसिस की, कि व्हाट इज होम्योस्टैसिस। देखिए, बायोलॉजी के अंदर जितने वर्ड्स आएंगे इनको कोशिश करिए तोड़ लीजिए। आप क्या करिए, इनको स्प्लिट कर लीजिए। स्प्लिट करने का मतलब हुआ कि इन वर्ड्स को आपको क्या करना होगा, दैट इज ब्रेक करना होगा। ब्रेक कैसे होगा ये भी देख लीजिए। ये बीच में क्या लिखा हुआ है, ये ओ ओ। ओ से पहले देखिए और ओ के बाद में देखिए, क्योंकि ओ का काम है ज्वाइन करना। जोड़ना। ओ का क्या काम है, दैट इज ज्वाइन करना। तो ओ से पहले लिखा है होमियो और इसके बाद लिखा है स्टैसिस। तो होमियो के मायने होते हैं सेम के। होमियो का मतलब क्या है, दैट इज सेम। सेम। और स्टैसिस के मायने होते हैं दैट इज अ स्टेट के या स्टेज के। समझ रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि होमियोस्टैसिस का मतलब ये बन गया कि एक ऐसी स्टेज है जो सेम है, जो बदल नहीं रही है, जो कांस्टेंट है। कुछ बात समझ में आ रही है? दैट इज सेम का मतलब क्या हुआ, दैट इज अ कांस्टेंट। तो अब सवाल ये है कि हम इस वर्ड से अब क्या समझ पा रहे हैं। तो एक बात इस वर्ड ने हमको ये बता दिया, दैट इज कांस्टेंट स्टेट है। कौन सी स्टेट है, कांस्टेंट। कांस्टेंट स्टेट। कांस्टेंट स्टेट का मतलब है वो स्टेट जो चेंज नहीं हो रही है। समझ रहे हैं, दैट मीन्स नो चेंज। क्या ये बात क्लियर हो रही है सभी लोगों को? बच्चों को ओके। अब हमें ये सोचना है कि इस वर्ड का एक्चुअल में मतलब क्या था। तो मैंने कहा कि अगर आप थोड़ा अपना बॉडी की तरफ फोकस करके देखें और सोचें कि अगर आप बॉडी के अंदर देख रहे हैं कि रेस्पिरेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, बताइए। यस सर। इसी तरीके से ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है नहीं हो रहा? यस सर। अच्छा, इसी तरीके से अगर आप देखते हैं तो मैंने कहा कि बॉडी टेम्परेचर को देख लीजिए, ठीक है। इसी तरीके से फिल्ट्रेशन रेट को देख लीजिए, दैट इज फिल्ट्रेशन रेट को देख लीजिए। ये सब के सब कांस्टेंट रेट से हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? यस सर। हाँ जी, सब कांस्टेंट रेट से हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, बताइए। यस सर। रेस्पिरेशन का क्या रेट है बताइए? सर 70 दैट 15 इज to 18 15 टू times per 18 minute. टाइम्स Per पर minute. मिनट है। क्लियर? पर मिनट। अच्छा, ब्लड सर्कुलेशन की बात कर लें तो यहां फिलहाल में हार्ट बीट से मतलब है। और अगर आप हार्ट 72 बीट की times. बात करें तो दैट इज 72 टाइम्स 72 टाइम्स पर मिनट है। 0.8 second per second. ठीक है। 0.8 second per beat. अब अगर आप बॉडी टेम्परेचर को देख रहे हैं तो कितना है, 37 डिग्री 37. सेल्सियस। दैट इज 37 डिग्री या 98.6 फ़ारेनहाइट है। क्लियर है ये बात? फिल्ट्रेशन रेट देख लें, ये भी कांस्टेंट है। तो यहां तक अगर आप देखें तो ये सारी चीजें कांस्टेंट रेट से हो रही हैं नहीं हो रही हैं, बताइए। अगर मान लेते हैं कि आप दौड़ लेते हैं, यानी आपने तेज तेज दौड़ लिया, रनिंग कर ली, ये सारी चीजें आप देखते हैं कि चेंज हो जाती है नहीं हो जाती चेंज? होती हैं सर। ये सब चेंज हो जाएंगी। रेस्पिरेशन रेट जो है ये बढ़ जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन रेट बढ़ जाएगा, समझ रहे हैं। बॉडी भी वार्म होने लगेगी, थोड़ी देर के लिए हीट होने लगेगी, समझ रहे हैं। और स्वेटिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। क्लियर है ये बात या नहीं है? इसका मतलब अगर आप टेम्पररी काम आपने कुछ किया तो फौरन ये सारी चीजें चेंज हुई, और जब आप थोड़ी देर के लिए फिर से रिलैक्स हुए तो वापस ये चेंज जो था, जो चेंजेस हुआ था, वो वापस फिर यहीं पर आ गया। क्या ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? हाँ जी, यानी जो चेंजेस हुआ था, यानी आपके दौड़ने की वजह से, आपके रनिंग की वजह से वो वापस वहीं आ गया या नहीं आ गया दोबारा से? तो इसका मतलब डेफिनेट बात है कि बॉडी के अंदर कोई तो ऐसी चीज है जो इन सारी चीजों को कांस्टेंट बना रही है। तो दैट टेंडेंसी जो कि इन सारे के सारे प्रोसेस को, इन सारे के सारे फंक्शन को या केमिकल रिएक्शन को कांस्टेंट बनाए हुए है, इसको आप कहते हैं होम्योस्टैसिस। इसको आप क्या कहते हैं? होम्योस्टैसिस। तो बेसिकली इट इज द टेंडेंसी of the body
by which the entire mechanism in body are constant. अब कुछ बात समझ में आई है? नहीं आई? आई सर। सर सर इसमें एक्सक्रीशन भी तो आएगा सर। एक्सक्रीशन में फिल्ट्रेशन रेट आ गया बेटा। और ना ये तो सिर्फ मैंने यहाँ पे 4 लिखे हैं, ये तो सिर्फ 4 लिखे हैं। अगर आप देखें तो आपकी बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, वो केमिकल रिएक्शन तो हजारों रिएक्शंस हो रहा है, मोर देन 1000 हो रहा है, यानी ये नियरली 1000 रिएक्शंस हो रहे हैं, नियरली 1000, और ये सब के सब कांस्टेंट रेट से हो रहे हैं। ये तो मैंने उनका नाम लिया है जिनको आप जानते हैं, उसके अलावा भी ऐसे रिएक्शंस हो रहे हैं जिनको आप नहीं जानते, वो भी कांस्टेंट रेट से हो रहे हैं। समझ में बात आ रही है? तो ये चीज कहलाती है दैट इज कॉल्ड एज अ होमियोस्टैसिस। आगे बढ़े सर, कितनी स्लाइड हुई है सर? ठीक है, नेक्स्ट बढ़िए फिर अब आगे। तो नेक्स्ट आइए दैट इज एन Yes. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पर। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की बात करें तो ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम किससे कंट्रोल होता था? जल्दी बताइए। दैट इज कंट्रोल्ड बाय sympathetic and parasympathetic nerves. पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि दे वर्क्स अपोजिट टू ईच अदर। क्या मतलब हुआ इस बात का कि ये दोनों नर्व्स एक दूसरे के अपोजिटली काम करेंगी। क्या ये बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? यस सर। ठीक है, मैंने कहा कि अगर आप देखें यहां पर, तो यहां पर मैंने कहा कि दिस इज कॉल्ड एज अ सिंपैथेटिक, और इधर आ जाइए तो दिस इज अ पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, यहां पर बेसिकली फंक्शंस की बात हो रही है। क्लियर है? अगर यहां पर आप देखें तो मैंने कहा कि पहला फंक्शन मैंने कहा कि आ जाइए हार्ट बीट पर। तो हार्ट बीट की बात करें तो ये सिंपैथेटिक जो है ये इंक्रीज कराएगा, तो पैरासिम्पैथेटिक क्या कराएगा बताइए? डिक्रीज दैट इज डिक्रीज कराएगा। दूसरे की बात करें दैट मीन्स के अगर आप बात करें स्लाइवा रिलीज के लिए, तो ये स्लाइवा रिलीज की अगर बात करें तो ये स्टॉप कराएगा, समझ रहे हैं, और ये जो है स्टार्ट कराएगा। बात यहां तक क्लियर हुई? यस सर। यस सर। या नहीं हुई? वही सर। चलिए आगे बढ़े। यस सर। चलिए, तो यहां तक क्लियर हुआ। तो एक और देख लीजिए दैट इज साइज ऑफ प्यूपिल। साइज ऑफ प्यूपिल, प्यूपिल जो है ये आई में है, तो ये साइज ऑफ प्यूपिल की बात करें तो ये इसको बढ़ाएगा जबकि ये इसको घटाएगा। यहां तक क्लियर हुई बात? तो आप देख रहे हैं यहां पर एक दूसरे के अपोजिटली काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? यस हाँ सर। जी। Yes, तो sir. ये था आपका बेसिकली ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, आगे बढ़े। रिफ्लेक्स एक्शन रिफ्लेक्स आर्क मैंने बता दिया था, नहीं बताया था? Yes, sir. ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए फिर। अच्छा ये बताइए, मैंने हार्मोन्स के बारे में कुछ बताया था? नो सर। यस सर, पढ़ाया था। ग्लैंड्स के बारे में? हार्मोन्स के बारे में। कौन से हार्मोन्स के बारे में पढ़ाया था? प्लांट वाला। Plant hormones पढ़ाया है। अच्छा Animal चलिए, hormones पहले नहीं। तो एक काम ये कर लीजिए कि प्लांट हार्मोन्स पर ही आ जाइए। सर प्लांट वाला हो गया है। अच्छा कोई बात नहीं है, दोबारा कर लीजिए।
दैट इज थोड़ा अ सा प्लांट बढ़ाकर हार्मोन्स सर की बात कर लेते हैं। प्लांट हार्मोन्स का दूसरा नाम है दैट इज अ फाइटो हार्मोन्स, ठीक है। और इसी का एक और भी नाम है दैट इज प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। ये सारे नाम इन्हीं के ही हैं। तो दैट इज फाइटो, प्लांट हार्मोन्स है, फाइटो हार्मोन्स है या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, ये तीनों नाम इन्हीं के हैं, ठीक है। अगर दिखाया जाए तो मैंने कहा कि दो तरीके के प्लांट हार्मोन्स हैं, एक ग्रोथ को बढ़ाता है, तो इसका मतलब ये जो है जितने भी हैं ये ग्रोथ प्रमोटर हैं। क्या है? ग्रोथ प्रमोटर हैं। और इसकी बात करें तो ये ग्रोथ इनहिबिटर हैं। तो ये बताइए कि प्लांट हार्मोन कितने टाइप के हुए? टू टाइप्स। कौन कौन से? So growth Plant promoter, growth ग्रोथ growth प्रमोटर inhibitor और और growth ग्रोथ inhibitor. इनहिबिटर। ये ग्रोथ प्रमोटर क्या कराएंगे? ग्रोथ को बढ़ाएंगे या Increase the घटाएंगे? growth of the plant. ठीक है। Increase और and ये क्या growth कराएंगे? inhibitor would decrease. Decrease the ये growth. डिक्रीज करा देंगे। क्लियर है बात? Yes, अच्छा, sir. प्लांट ग्रोथ प्रमोटर के अंदर अगर आप देखेंगे तो 3 हार्मोन्स आते हैं। एक आ जाता है ऑक्सिन, एक आ जाता है जिब्रेलिन एंड साइटोकाइन। और एक आ जाता है साइटोकाइन, ठीक है। अच्छा, ग्रोथ इनहिबिटर की बात कर लें तो ग्रोथ इनहिबिटर के अंदर 2 आएंगे, लेकिन 2 में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है एब्सिसिक एसिड, Ethylene. दैट इज एन एब्सिसिक एसिड। और दूसरा है दैट इज एन इथाइलिन, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात, मैं इन्हीं के नीचे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख रहा हूं जो हाईलाइटेड फॉर्म में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने कहा कि सेल डिवीजन को बढ़ाएगा। कौन सेल डिवीजन को बढ़ा रहा है? साइटोकाइन। जी, ये सेल डिवीजन को बढ़ाएगा। एब्सिसिक एसिड की बात करें तो ये स्ट्रेस हार्मोन है। कौन सा हार्मोन है? Stress hormone. जैसे प्लांट को कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी परेशानी होगी, तो प्लांट कौन सा हार्मोन सिंथेसाइज करेगा? Abscisic acid. दैट इज एन एब्सिसिक एसिड। और एब्सिसिक एसिड जो है इसीलिए क्या कहलाता है? दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रेस हार्मोन। Stress hormone. इथाइलिन की बात करें तो ये गैसियस हार्मोन है। कौन सा हार्मोन है? किस तरीके का नेचर है इसका? Gaseous hormone. गैसियस हार्मोन है। और ये फ्रूट राइपनिंग हार्मोन है। कौन सा हार्मोन है? Food ripening hormone. जी, तो मुझे ये बताइए कि फ्रूट को पकाने का जिम्मेदारी किसकी है? कौन से हार्मोन पकाता है फ्रूट को? Ethylene. दैट इज इथाइलिन। Ethylene. समझ रहे हैं? और सर, स्ट्रेस इथाइलिन हार्मोन किस क्या होता शक्ल है? में निकलता है? कैसी हालत में है? सॉलिड में, Gaseous. लिक्विड में या गैस में? Yes. गैसियस हार्मोन। और दैट इज गैस में। ठीक है, तो अब मुझे ये बताइए कि प्लांट हार्मोन्स कितने टाइप के हैं? Sir, 2. two. दैट इज 2 टाइप के हैं। कौन कौन से हैं? ग्रोथ प्रमोटर एंड ग्रोथ इनहिबिटर। एक ग्रोथ प्रमोटर है और एक ग्रोथ इनहिबिटर। इनहिबिटर है। ग्रोथ प्रमोटर क्या करेंगे? Increase the growth. यानी ग्रोथ को बढ़ाएंगे। और ग्रोथ इनहिबिटर क्या करेंगे? Decrease the growth. डिक्रीज करेंगे। एक और चीज है कि मैंने कहा कि ये इंटरनोड को लंबा करेगा, दैट इज इंटरनोड एलोंगेशन का काम कराएगा। कौन कराएगा इंटरनोड एलोंगेशन? Gibberellin. तो अगर पहले इंटरनोड ऐसे था, ये अगर देखा जाए, और बाद में इंटरनोड ऐसे हो गया, तो प्लांट की ग्रोथ बढ़ेगी या घटेगी? Sir, बढ़ेगी। increase. कितने लोग ऐसे हैं जो इंटरनोड नहीं जानते? सब जानते हैं इंटरनोड क्या होता है? Yes, sir. हाँ जी, जल्दी बताइए, सब जानते हैं ना? Yes, sir. Yes. ठीक है, नेक्स्ट आइए ऑक्सिन पर। यह हमेशा आपको मिलेगा टिप पर, रूट टिप एंड शूट टिप। टिप ऑफ रूट एंड शूट पर। क्या ये बात क्लियर है? अब मैं आपसे Yes, sir. चीजें पूछूंगा, आपको जवाब ये बताना है कि कौन बढ़ाएंगे और कौन घटाएगा। तो सबसे पहले मैंने कहा कि यानी ये बताइए कि स्टेम ग्रोथ को
ये तीनों क्या करेंगे? ये तीनों बढ़ाएंगे या घटाएंगे? बढ़ाएंगे सर। बढ़ाएंगे। तो ये तीनों इंक्रीज करेंगे, और ये वाले क्या करेंगे? ये दोनों Decrease. रोकेंगे। करेंगे। दैट इज डिक्रीज। लेकिन एक और खास बात आपको बता दूं कि इथाइलिन जो है, ये इथाइलिन दिखाई दे रहा है, यस सर। यस सर। में डिक्रीज और इंक्रीज, में सर डिक्रीज दोनों कैसे और कर सकता है? इंक्रीज। लेकिन ज्यादातर काम इसका जो है वो डिक्रीज का ही है। ज्यादातर काम इसका कैसा है? डिक्रीज का। इसीलिए हमने इसको ग्रोथ इनहिबिटर की साइड में रखा है, ना कि इंक्रीज वाली साइड में। बात सर समझ कोई रहे हैं? कंडीशन होता है क्या? अगर Excuse me, आपको sir. सिर्फ डायरेक्टली ये पूछा जा रहा है कि कौन सा इनहिबिटर है और एब्सिसिक एसिड उसमें नहीं दिया हुआ है, तो सीधा जवाब है इथिलीन। और अगर इथिलीन नहीं है तो फिर तो सीधा जवाब एब्सिसिक एसिड ही है। कुछ बात क्लियर हुई या नहीं हुई? यस सर। यस सर। तो ये बताइए कि स्टेम की ग्रोथ को कौन बढ़ाएगा, कौन घटाएगा? ग्रोथ इनहिबिटर बढ़ाएगा। अरे भाई, ऑक्सीजन बढ़ाएगा, जिब्रेलिन बढ़ाएगा, ऑक्सीजन, साइटोकाइनिन जिब्रेलिन, बढ़ाएगा, साइटोकाइनिन बढ़ाएगा। बढ़ाएंगे। और एब्सिसिक एसिड और इथिलीन क्या करेंगे? डिक्रीज करेंगे सर। डिक्रीज। बढ़ाएंगे। आइए फोटोसिंथेसिस पर जल्दी से बताइए, फोटोसिंथेसिस के लिए क्या कहना है? ये तीनों क्या करेंगे फोटोसिंथेसिस को? ये तीनों Promote. हाँ जी, क्या करेंगे? सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट करने का मतलब बढ़ाएंगे। Increase. और ये क्या करेंगे? दोनों Inhibit. Decrease. डिक्रीज। स्टोमेटा की बात कर लेते हैं। तो मुझे ये बताइए, स्टोमेटा में ये तीनों क्या करेंगे काम? सर हाँ जी, ये स्टोमेटल ओपनिंग की बात कर लेते हैं। चलिए स्टोमेटल ओपनिंग पे बताइए। स्टोमेटल ओपनिंग को ये तीनों क्या कराएंगे? हाँ जी, इंक्रीज। Sir, तो ये regulate कराएंगे and increase. ओपन। ओपन रखेंगे तभी तो गैसियस एक्सचेंज ज्यादा से ज्यादा होगी, तभी तो फोटोसिंथेसिस हो पाएगी। और जैसे ही प्लांट को कोई परेशानी हुई तो ये क्या कर देंगे? स्टोमेटा को So close. क्लोज्ड कर देंगे। यहां तक क्लियर है बात या नहीं है? यस सर। ठीक है, चलिए अब ऐसा करिए, एक एक करके बात करते हैं। सब आपने लिख लिया? आगे बढ़ूं? यस सर। Yes, sir. ठीक है, सबसे Yes, पहला sir. हार्मोन कौन सा था? जल्दी बताइए। So oxygen. ऑक्सीजन। ऑक्सीजन दैट इज एन ऑक्सीजन। ग्रोथ बढ़ाएगा या घटाएगा? बढ़ाएगा। बढ़ाएगा. दैट मीन्स ऑक्सीजन ग्रोथ को बढ़ाएगा, तो ये ग्रोथ प्रमोटर है। क्लियर है ये बात? यस Yes, सर। ओके, दूसरा पॉइंट बताइए जल्दी से कि कहां पे प्रेजेंट होगा? फ्रूट एंड सूट टिप सर। दैट इज प्रेजेंट एट द टिप ऑफ, कहां कहां आपने बताया? रूट एंड टिप्स पे भी होता है। शूट। ठीक है। और अगर देखा जाए तो इसको सिंथेसिस कौन कराएगा? दैट इज सनलाइट। बाय सनलाइट। कौन इसको सिंथेसाइज कराएगा? दैट इज सनलाइट। बात समझ में आ रही है? इसके बाद ये बताइए कि इसका मेन काम क्या है? तो मैंने कहा कि इंक्रीज इंक्रीज द लेंथ। सेल डिवीजन एंड सेल एलोंगेशन। तो ये सेल डिवीजन को और सेल एलोंगेशन को क्या कराएगा? इंक्रीज करेगा। बढ़ा। ये बढ़ाएगा। क्या ये बात क्लियर है? नहीं है? यस। इसी तरह अगर देखा जाए, इसी तरह अगर देखा जाए तो मैंने कहा कि फोटोसिंथेसिस को क्या करेगा? ये इंक्रीज। फोटोसिंथेसिस को इंक्रीज कराएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? अच्छा, स्टोमेटल ओपनिंग को क्या कराएगा? सर ये ओपन कराएगा। ओपन कराएगा। क्लियर है यहां तक बात या नहीं? यस सर। ओके, एग्जाम्पल बता दे रहा हूं मैं ऑक्सीजन के। पहली बात, ऑक्सीजन में एक एग्जाम्पल आप, दैट इज IAA। ये ऑक्सीजन है। IAA का फुल फॉर्म है दैट इज इंडोल एसिटिक एसिड। क्या नाम है इसका? IAA का इंडोल एसिटिक एसिड। ये किसका नाम है? इंडोल एसिटिक एसिड। IAA दैट इज एन ऑक्सीजन का। और ये वाला ऑक्सीजन जो है वो नेचुरल ऑक्सीजन है। कैसा ऑक्सीजन है? नेचुरल। और ये प्लांट इसी शक्ल में सिंथेसाइज करता है। इसी तरह IBA है।
IBA का मतलब दैट इज इंडोल Nitric acid. ब्यूटायरिक एसिड। कौन सा एसिड? Butyric acid. ब्यूटारिक तो एसिड दैट इज अ इंडोल ब्यूटायरिक एसिड। यहां तक क्लियर? लेबोरेटरी में होता है। हाँ जी, यहां तक क्लियर है या नहीं? Yes. इन सब के Yes. अंदर इंडोल रिंग मौजूद होगा। क्या मौजूद होगा? इंडोल सर ये क्या होता दैट है? इज एन इंडोल रिंग मौजूद होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आइए। यहां तक क्लियर हो गया? Sir, हाँ sir, जी, सेकंड वाला भी नेचुरल है। क्या कह रहे हैं? सर सेकंड वाला भी नेचुरल है। सेकंड वाला भी नेचुरल है। ये नेचुरल भी है, ये आर्टिफिशियल भी है। ये नेचुरल एंड आर्टिफिशियल है, दोनों शक्लों में है ये IBA। आगे बढ़े। सर ये इंडोल रिंग मींस? इंडोल रिंग का मतलब एक ऐसी रिंग होती है, ऐसी रिंग होती है। तो इसको सब छोड़िए, बस ये समझ लीजिए कि इंडोल रिंग होती है। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि इंडोल रिंग किस हार्मोन में, तो जवाब क्या है? Oxygen. दैट इज एन ऑक्सिन के अंदर। किसके अंदर है? ऑक्सिन में। दूसरा बताइए, दूसरा कौन सा हार्मोन है? जिब्रेलिन। जिब्रेलिन। दैट इज अ जिब्रेलिन। ठीक है। एक और चीज है यहां पर, अगर मैं एक दो बातें और थोड़ा सा स्टार बना के बता दूं, तो मैंने कहा कि डिस्कवर्ड बाय, ऑक्सिन को डिस्कवर्ड किसने किया था? डिस्कवर्ड बाय डार्विन। इसको डिस्कवर किसने किया था? डार्विन ने। डार्विन ने। डार्विन। समझ गए? डार्विन का तो नाम सुना होगा नहीं? यस। Yes, sir. और जो टर्म दिया है ऑक्सिन, दैट इज टर्म गिवन बाय F. वेंट। किसने टर्म दिया है ये? एफ दैट इज वेंट ने। यहां तक कंप्लीट हुआ, आगे बढ़ जाएं। तो ऑक्सिन को डिस्कवर yes. किसने किया था? डार्विन। डार्विन ने। डार्विन ने। तो और डार्विन। टर्म किसने दिया है ये? एफ वेंट। F1. दैट इज F. वेंट ने। नेक्स्ट आइए जिब्रेलिन पर। तो डिस्कवर्ड बाय क्यूरोसोवा। किसने डिस्कवर किया इसको? क्यूरोसोवा ये जापान के साइंटिस्ट था। कहाँ का साइंटिस्ट था? जापानियन। दैट इज अ जापानीज साइंटिस्ट था ये। ठीक है। और कहां से डिस्कवर किया था? ही डिस्कवर्ड फ्रॉम अ फंगस। किससे डिस्कवर किया है इसको? फंगस से। कौन से हार्मोन को? Fungus. जिब्रेलिन को। Gibberellin. जिब्रेलिन। जिब्रेलिन। It discovered from a fungus called Gibberella fugicori. किस फंगस से निकला है ये? जिब्रेला Gibberella फ्यूजी फ्यूजी फ्यूजी। Fuji अरे chloride. जापान में जो सबसे ऊंचा पहाड़ है उसका नाम फ्यूजी है। पता है ये बात नहीं है? यस माउंट फ्यूजी। जी, माउंट फ्यूजी। तो दिस इज फ्यूजी कोराई। FUJI हो गया, फ्यूजी कोराई। यस सर। अच्छा ठीक है। ये फंगस जो है ये क्या करता था? तो मैंने कहा कि दिस फंगस कॉज बिकेन डिजीज। कौन सी डिजीज कॉज करता था ये फंगस? बिकेन डिजीज। और बिकेन डिजीज का दूसरा नाम है फुलिश सीडलिंग। क्या नाम है इसका? बिकेन डिसीज यानी। हाँ जी। तो ये बताइए कि जिब्रेलिन को कहां से निकाला था? माउंट हाँ जी। Gibberella fugicori. और जिब्रेला फ्यूजिकोराई था क्या एक तरीके का? Fungus. फंगस। और किस साइंटिस्ट ने निकाला था? कुरोसोवा। क्यूरोसोवा। ठीक है। अच्छा फंक्शन बताइए जल्दी से। फंक्शन सर ये क्या काम करता था? प्लांट को प्रमोट करता है। एलोंगेशन।
इंटरनोड एलोंगेशन कराता था, दैट इज इंटरनोड एलोंगेशन। इंटरनोड एलोंगेशन का मतलब क्या है? हाँ जी, नोट को इलोंगेट करता है। इंक्रीज द लेंथ ऑफ इंटरनोड। क्या ये बात सही है? यस सर। यस सर। ओके। और फिर मैंने लिखा है कॉस बोल्टिंग। क्या कराता है ये? कॉस बोल्टिंग। बोल्टिंग। बोल्टिंग का मतलब है यही वाला, ये लिखा हुआ है ना, इंक्रीज लेंथ ऑफ इंटरनोड, इसी का मतलब है दैट इज कॉल्ड एज अ बोल्टिंग। तो यही मैंने डायरेक्टली लिख दिया है, दैट इज अ बोल्टिंग। सर बोल्टिंग क्या होता ये लिखा हुआ है इसका मतलब, समझ रहे हैं? ये लिखा है यहां पर बोल्टिंग। अच्छा, इसके बाद ये इंटरनोड, ये बताइए फोटोसिंथेसिस को ये क्या करेगा? बढ़ाएगा प्रमोट घटाएगा? करेगा सर। हैं? इंक्रीज प्रमोट करेगा, इंक्रीज। इंक्रीज कर देगा, इंक्रीज फोटोसिंथेसिस। और क्या करेगा, जल्दी जल्दी बताइए। स्टोमेटल ओपनिंग इंस्ट्रूमेंटल पोर ओपन को ओपन करेगा। करेगा। अच्छा ठीक है, ये सारी चीजें आपको पहले से पता है। आगे बढ़ जाऊं? यस सर। फिर मैंने कहा कि अराउंड 100 टाइप्स ऑफ GA आर प्रेजेंट। कितने टाइप के जिब्रेलिक एसिड हैं? जल्दी बताइए, जिब्रेलिन कितने टाइप के हैं? 100 type. दैट इज 100 100 टाइप्स हैं। क्लियर है ये बात? नहीं है? Yes sir. यस सर। अच्छा चलिए नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट कौन सा आएगा? Cytokinin. दैट इज साइटोकाइनेस। साइटोकाइनिन पर। साइटोकाइनिन, तो साइटोकाइनिन की अगर बात करें तो मैंने कहा कि डिस्कवर्ड बाय स्कूज एंड मिलर। इसको डिस्कवर किसने किया है? दैट इज स्कूज एंड मिलर। तो साइटोकाइनिन को डिस्कवर किसने किया है? स्कूज एंड मिलर। फ्रॉम द कोकोनट मिल्क। किससे डिस्कवर किया है? कोकोनट मिल्क। कोकोनट मिल्क से डिस्कवर किया है। किस चीज को? Cytokinin. साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन को। क्या ये बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? Yes sir. ओके। टर्म गिवन बाय, ये साइटोकाइनिन टर्म किसने दिए? गिवन बाय लेदाम। तो टर्म किसने दिया? ये लेदाम ने। चलिए मेन फंक्शन बताइए, इसकी बात करें। अच्छा पहले टाइप्स की बात कर लेते हैं, टाइप्स की। तो टाइप्स में एक है जियाटिन, एक नाम क्या है? जियाटिन। और दूसरा है काइनेटिन। काइनेटिन जो है ये आर्टिफिशियल है। तो मुझे ये बताइए कि साइटोकाइनिन कितने टाइप का है? 2 टाइप्स। 2 टाइप। कौन कौन सा? जियाटिन एंड जियाटिन काइनेटिन। एंड जियाटिन एंड काइनेटिन। काइनेटिन। जियाटिन कैसा है? नेचुरल। नेचुरल। और काइनेटिन कैसा है? आर्टिफिशियल। दैट इज एन आर्टिफिशियल। ठीक है। इट मेनली इंक्रीज, किसको इंक्रीज करेगा? सेल फ्रूट डिवीजन। एंड लिव्स। सेल डिवीजन को सर। ठीक है। और इसके अलावा जितने भी प्लांट ग्रोथ को बढ़ाने के प्रोसेस होंगे सारे काम करेगा। तो ये क्या करेगा? इंक्रीज प्लांट ग्रोथ। तो ये मैंने कहा कि प्लांट ग्रोथ को ये क्या करा देगा? दैट इज इंक्रीज। क्लियर है यहां तक बात? ये प्लांट के किसी पर्टिकुलर पार्ट को बनाता है या सर सभी? जहां पर भी साइज बढ़ रहा है, जहां पर सेल डिवीजन बढ़ रहा है, वहां पर साइटोकाइनिन होगा। मैंने कहा कि मोर इन कंसंट्रेशन
where cell division takes place. आप क्या कर रहे हैं ना खाली हल्ला हल्ला करेंगे ड्रामा से खा करिए अभी बच्चों को दबा कर देंगे भाई माइक ऑफ करके चीज लगाओ। देखिए एक बात सुन लीजिए जरा सभी लोग। तो मैंने कहा कि जिस जगह पर सेल डिवीजन यानी जहां पर सेल डिवीजन हो रहा होगा वहां पर इसका कंसंट्रेशन साइटोकाइनिन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट कौन सा हार्मोन आएगा? दूसरे हार्मोन का नाम बताइए जल्दी से। Abscisic acid. Abscisic acid. दैट इज एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड का दूसरा नाम क्या है? Anti-gibberellin. दैट इज एन स्ट्रेस हार्मोन है। और यहां पर मैंने कहा कि वर्क मेनली अपोजिट टू GA, so called anti-gibberellin। इसीलिए क्या कहलाएगा ये? दैट इज कॉल्ड एज एंटी-जिब्रेलिन। Yes, sir. इसके बाद नेक्स्ट ये बताइए कि ये ग्रोथ को क्या करेगा, बढ़ाएगा घटाएगा? इनहिबिट करेगा सर, रोकेगा। तो ये मैंने कह दिया कि दिस रिड्यूस ग्रोथ, तो ये प्लांट की ग्रोथ को रिड्यूस कर देगा। और कैसे रिड्यूस करेगा, जल्दी जल्दी बताइए कैसे रिड्यूस करेगा? हाँ जी, By डिक्रीज क्या कर reducing देगा? photosynthesis. और फोटोसिंथेसिस करेगा। और किसको स्टोमेटा डिक्रीज को कर close देगा? सेल डिवीजन को डिक्रीज कर Stomata देगा। opening to close कर। जी, सेल डिवीजन को डिक्रीज कर देगा। आशिफा क्या बोल रही थी? हाँ जी, दैट इज क्लोज्ड Sir, close stomata. स्टोमेटल ओपनिंग या स्टोमेटा, जो चाहे कह लें, बात सही है। यहां तक क्लियर हुआ? नहीं हुआ? यस सर। ओके। यस सर। तो मैंने कहा कि एनी स्ट्रेस, स्ट्रेस जानते हैं नहीं जानते? नो सर। यस Yes, sir. एनी स्ट्रेस, स्ट्रेस का मतलब है प्रॉब्लम टू प्लांट। कोई भी जैसे ही प्रॉब्लम आएगी प्लांट को, समझ रहे हैं? दिस हार्मोन is synthesized by the plant। अब बताइए क्या मतलब है? प्लांट जो परेशानी में होगा तो ये इस हार्मोन को सिंथेसाइज करेगा जैसे ही कोई भी प्रॉब्लम होगी, समझ रहे हैं? चाहे वो हाई टेम्परेचर का प्रॉब्लम हो, चाहे लो टेम्परेचर का प्रॉब्लम हो, चाहे पानी का प्रॉब्लम हो, सूखे का प्रॉब्लम हो, समझ रहे हैं? हर प्रॉब्लम के अंदर कौन सा हार्मोन सिंथेसाइज करेगा प्लांट? एब्सिसिक। दैट इज एन एब्सिसिक एसिड। क्लियर है बात? यस नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट कौन सा हार्मोन है? इथाइलिन। एथाइलिन। Highly. दैट इज एथिलीन। जी, किस फॉर्म में है? जी, सर Yes. सर एब्सिसिक एसिड को डिस्कवर किसने किया था सर? वो सब चक्कर में ना पड़ो। एब्सिसिक एसिड को सर इसको फिर desert किया था plant में cousin ने। हाँ, क्या कह रही थी? सर एब्सिसिक एसिड डेजर्ट प्लांट में तो फिर ज्यादा होता होगा ना? एब्सिसिक एसिड वहां तो स्टोमेटा क्लोज रहते हैं और उनके पास तो पहले से अडेप्टेशन इस तरीके का है कि वो डेजर्ट में आसानी से ग्रो कर लेते हैं। लेकिन मैं तो नॉर्मल प्लांट की बात कर रहा हूं। नॉर्मल प्लांट को अगर आप हाई टेम्परेचर दे देंगे, बहुत ज्यादा टेम्परेचर दे देंगे, तो उसको प्रॉब्लम होगी। और जब उस प्लांट को प्रॉब्लम होगी तो वो प्लांट सिंथेसाइज करेगा एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड स्टोमेटा को बंद कर देगा, फोटोसिंथेसिस को रिड्यूस कर देगा, ग्रोथ को रिड्यूस कर देगा। और इससे क्या होगा कि प्लांट उस प्रॉब्लम से बचने की कोशिश करेगा। नहीं आई बात समझ? सर आ गई। जी, तो इथाइलिन जो है ये कैसी फॉर्म में है, किस फॉर्म में है? Yes, दैट इज गैसियस फॉर्म में। क्लियर है बात? इसका मेन काम क्या है? फ्रूट राइपिंग। दैट इज अ फ्रूट राइपनिंग का काम है। ठीक है, फ्रूट राइपनिंग का।
ये जान लीजिए कि जो फल पकता है ना वो इसी इथाइलिन की वजह से पकता है। अच्छा, ग्रोथ पे क्या फर्क है जल्दी बताइए। सर ग्रोथ को डिक्रीज करते Increase हैं, or inhibit decrease? करता में डिक्रीज और है, इंक्रीज। Increase. इंक्रीज ग्रोथ, बट मेनली क्या काम करता है जल्दी बताइए। Decrease. डिक्रीज। मेनली डिक्रीज करेगा। हाँ जी, यहां तक क्लियर हो गई बात। यस सर, Yes, sir. प्लांट हार्मोन समझ में आ गए। यस Yes. सर। चलिए Yes, तो sir. नेक्स्ट आइए अब। चलिए तो नेक्स्ट आइए दैट इज एनिमल हार्मोन्स पर। और एनिमल्स हार्मोन की बात करें तो हम यहां पर मेनली बात कर रहे हैं ह्यूमंस की। ठीक है, दैट मींस ह्यूमंस की बात हो रही है यहां पर। सबसे पहले सवाल आता है कि व्हाट इज ग्लैंड। ग्लैंड क्या चीज होती है जल्दी से बताइए, व्हाट इज ग्लैंड। सर जो इंजेक्ट Stimulate करे हार्मोन को। देखिए मैंने कहा कि एनी स्पेशल ऑर्गन which release Any juice. any juice, कोई भी ऐसा स्पेशल ऑर्गन जो किसी जूस को रिलीज करेगा उसको आप कहते हैं ग्लैंड। उसको क्या कहते हैं आप? ग्लैंड। ग्लैंड। ग्लैंड कितने टाइप के हैं? तो ये है बेसिकली 3 टाइप। 4 कितने टाइप्स के हैं ये? 3 Three. एक है एक्सोक्राइन ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड? Exocrine. एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन। दूसरा है एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन। और तीसरा है Heterocrine. हेट्रोक्राइन हेट्रोक्राइन। ग्लैंड। तो कितने तरीके के ग्लैंड हो गए? Three. 3 3. तो सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि 2 चीजें होती हैं कि एक होता है बेसिकली ये है ग्लैंड। इसको आप क्या कह रहे हैं? ग्लैंड। ग्लैंड जूस को रिलीज करेगा। ग्लैंड का क्या काम होगा? रिलीज जूस रिलीज करने। क्लियर है? ये जूस इस जगह पर पहुंच रहा है, इस जगह पर काम दिखाएगा। तो जहां पर जूस को काम करना है वो जगह क्या कहलाती है? दैट इज टारगेट। Right. टारगेट। आप समझ रहे हैं? उसको क्या कहते हैं हम? टारगेट। यहां तक क्लियर है? ग्लैंड किसको कहेंगे? जो रिलीज करेगा जूस को। जो रिलीज करेगा। और जहां पर काम करेगा यानी जूस जहां पर फंक्शन करेगा उस जगह को क्या कहेंगे आप? टारगेट। दैट इज अ टारगेट। तो सबसे पहले आ जाइए, दैट इज अ एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड की बात करें तो मैंने कहा कि देखिए अगर आप देखें तो ये मैंने कहा कि दिस इज अ ग्लैंड और ये है टारगेट। और ग्लैंड से जो जूस जा रहा है टारगेट पर वो जा रहा है पाइप के जरिए या ट्यूब के जरिए या फिर डक्ट के जरिए। किसके जरिए जा रहा है? डक। पाइप डक्ट या पाइप या ट्यूब के जरिए। ये क्या है? ये क्या चीज है? ग्लैंड। ग्लैंड। ये क्या है? टारगेट। टारगेट। तो यहां पर मैंने कहा कि ये जूस रिलीज हुआ, इस ट्यूब से होता हुआ ये कहां पर पहुंच गया? टारगेट पे। दैट इज टारगेट पर। तो मैंने कहा ऐसा ग्लैंड जो अपने जूस को किसी पाइप के जरिए या डक के जरिए रिलीज करेगा टारगेट पर, दैट ग्लैंड इज नोन एज एक्सोक्राइन ग्लैंड। उस ग्लैंड को क्या कहेंगे आप? एक्सोक्राइन। तो Exocrine. मैंने कहा कि व्हेन एनी ग्लैंड रिलीज their juice to target through a duct। किसकी मदद से जा रहा है? डक की मदद से। तो ऐसे ग्लैंड को आप क्या कहेंगे? Exocrine gland. Exocrine gland. एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो इसका एग्जाम्पल हो गया दैट इज अ सलाइवरी ग्लैंड।
इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? सलाइवरी ग्लैंड। इसी तरीके से लीवर, इसी तरीके से गॉल ब्लैडर, पेंक्रियास, पैंक्रियास भी, सर पैंक्रियास गॉल मत ब्लैडर लिखिए, क्या रिलीज करता है? ETC कर लीजिए। हाँ जी, नेक्स्ट आ जाइए, दैट इज एन एंडोक्राइन ग्लैंड। सर गॉल ब्लैडर क्या रिलीज करता है? बाइल को। सर बाइल को तो लीवर करता है ना, वो तो स्टोर करता है। स्टोर कौन करता है? गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर स्टोर कर लेता है, लेकिन रिलीज तो वो भी करता है ना, रिलीज कर रहा है स्टोर करके। अब आइए एंडोक्राइन ग्लैंड पर। तो मैंने कहा कि अगर आप देखें तो ये बेसिकली एक तरीके का ब्लड वेसल है। कैसा वेसल है ये? ब्लड वेसल। ब्लड वेसल। इसमें क्या चीज मूव कर रहा होगा? ब्लड। दैट इज ब्लड। क्या ये बात सही है? यस सर। Yes, sir. ओके, ये पोर्शन है ग्लैंड, ये क्या है? टारगेट। टारगेट। मैंने कहा कि ग्लैंड ने अपने जूस को किस में रिलीज कर दिया? टारगेट, ब्लड। ब्लड में। और ब्लड लेके गया इसको, और ब्लड Target. ने इस जूस को कहां पे पहुंचा दिया? टारगेट पर। क्या Target. इस बार ये जूस जो है वो डक की मदद से गया है या विदाउट डक्ट गया है? Without Without. विदाउट डक्ट गया है। तो इसका मतलब आप इसको कह सकते हैं कि दिस इज अ डक्टलेस Ductless. ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड है ये? डक्टलेस, डक्टलेस ग्लैंड। क्यों डक्टलेस कहला रहा है ये? क्योंकि इसमें नहीं। डक्ट नहीं है। क्योंकि इसमें डक्ट नहीं है। तो बताइए इसको मैं डिफाइन कैसे करूं, जल्दी बताइए। When हाँ जी। any gland release their juice to These target glands release their juice, blood vessels. release their juice डायरेक्टली in blood Blood directly. vessels. Blood. Directly. Release their juice in blood directly and reached to target. किसकी मदद से पहुंच रहा है ये? ब्लड से। दैट इज ब्लड की मदद से। तो इसीलिए ये कौन सा ग्लैंड हो गया? एंडोक्राइन। एंडोक्राइन ग्लैंड। यहां पर मैंने एक स्टार बना के पॉइंट लिखा है। मैंने कहा कि जूस ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड इज कॉल्ड हार्मोन। हार्मोन। यानी जूस ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड को क्या कहते हैं आप? हार्मोन। दैट इज हार्मोन। क्लियर है बात यहां तक या नहीं है? Yes, second. तो मैंने कहा कि हार्मोन अगर देखा जाए तो ये एक तरीके का स्पेशल केमिकल है, रिलीज इन माइन्यूट क्वांटिटी। किसमें रिलीज हो रहा है ये? माइन्यूट क्वांटिटी एंड रेगुलेट मेटाबॉलिक प्रोसेस। किसको रेगुलेट कर रहा है ये? मेटाबॉलिक प्रोसेस। मेटाबॉलिक प्रोसेस को। और इस केमिकल को आप क्या कह देते हैं? Hormone. दैट इज कॉल्ड एज अ हार्मोन। यहां तक क्लियर हुई बात? नहीं हुई? सर मेटाबॉलिक प्रोसेस बता दीजिए। मेटाबॉलिक प्रोसेस का मतलब है कोई भी केमिकल रिएक्शन। मेटाबॉलिक प्रोसेस का मतलब होता है दैट इज अ केमिकल रिएक्शन। या ऐसे समझ लीजिए, देखिए मेटाबॉलिक प्रोसेस का मतलब अभी मैंने क्या बताया आपको? केमिकल रिएक्शन। दैट इज अ केमिकल रिएक्शन। मेटाबॉलिक प्रोसेस दो तरीके के हो सकते हैं। एक हो सकता है कैटाबॉलिक, एक एनाबॉलिक। और एक हो सकता है एनाबॉलिक। अगर एनाबॉलिक हो रहा है तो इसका मतलब कोई चीज यहां पर फॉर्म हो रही है। क्या हो रहा है? यहां पर फॉर्मेशन हो रहा है। क्लियर है? कैटाबॉलिक में क्या हो रहा है?
दैट इज अ ब्रेक डाउन हो रहा है। तो मैंने कहा कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में कोई चीज अगर टूट रही है या कोई चीज फॉर्म हो रही है तो ये कोई भी रिएक्शन है तो इसको आप कहते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेस। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं आप? मेटाबॉलिक प्रोसेस। और मेटाबॉलिक प्रोसेस दो तरीके का है, एक है कैटाबॉलिक और एक है एनाबॉलिक। कैटाबॉलिक में क्या होगा? ब्रेक डाउन। दैट इज ब्रेक डाउन। और एनाबॉलिक में क्या होगा? फॉर्मेशन। दैट इज फॉर्मेशन। तो हार्मोन हम किसको कह रहे थे? जो जूस एंडोक्राइन ग्लैंड, जो जूस एंडोक्राइन ग्लैंड रिलीज कर रहा था उसको आप हार्मोन कह रहे थे, लेकिन रियलिटी में हार्मोन होता क्या है? केमिकल्स होते हैं सर। केमिकल होते हैं जिनका क्या काम होता है? जो कितनी Metabolic क्वांटिटी में process होते हैं? कितनी क्वांटिटी में होते हैं? दैट इज माइन्यूट क्वांटिटी में। और इनका क्या काम होता है? रेगुलेट मेटाबॉलिक प्रोसेस। ये मेटाबॉलिक प्रोसेस को क्या कर देते हैं? रेगुलेट कर देते हैं, बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? यस सर। अच्छा चलिए, ये छोटी मोटी बातें समझ में आ गई, तो अब एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं कि क्या होते हैं एग्जाम्पल इसके। तो एंडोक्राइन ग्लैंड की अगर बात करें तो दैट इज अ हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, इसी तरह पिट्यूटरी और ईटीसी कर दिया है, बाद में बताएंगे अब इसके बारे में। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट कौन सा ग्लैंड है? हेट्रोक्राइन। दैट इज अ हेट्रोक्राइन ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड? हेट्रोक्राइन। हेट्रोक्राइन ग्लैंड। हेट्रोक्राइन ग्लैंड कौन सा होगा भाई? जो द ग्लैंड एक्सोक्राइन भी हो। जी, which दोनों की behave तरह as एंडोक्राइन both, that is exocrine और एंडोक्राइन बोथ। क्लियर है बात? यस सर। एग्जाम्पल की अगर बात की जाए यहाँ पर एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल है दैट इज अ पैंक्रियाज। इससे क्या समझ में आ रहा है कि पैंक्रियाज एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के जरिए भी रिलीज कर रहा है। एक्सोक्राइन ग्लैंड का मतलब हुआ कि डक्ट के जरिए भी रिलीज कर रहा है और विदाउट डक्ट भी रिलीज कर रहा है। तो इसके अलावा दैट इज अ गोनेट्स पर आ जाइए। गोनेट्स की बात करें तो मैंने कहा कि दैट इज अ टेस्टिस एंड ओवरी, दिस इज गोनेट्स। तो हेट्रोक्राइन ग्लैंड कौन से ग्लैंड होंगे, जल्दी बताएं? एक्सोक्राइन या एंडोक्राइन दोनों की तरह बिहेव करे। जैसे कौन है? एक पैंक्रियाज हो गया, ये एक्सोक्राइन एंडोक्राइन दोनों तरीके से बिहेव कर रहा है। गोनेट्स की बात कर लें तो ये भी एक्सोक्राइन एंडोक्राइन दोनों की तरह बिहेव कर रहे हैं। क्या ये बात क्लियर है या नहीं है? यस सर। तो नेक्स्ट अब हमें इस जगह पर इस टॉपिक में जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है बेसिकली एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में। दैट इज किसके बारे में बात करनी है हमें? एंडोक्राइन। दैट इज एन एंडोक्राइन। तो सबसे पहले क्या आएगा? हाइपोथैलेमस। दैट इज अ हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के बाद क्या आएगा? पिट्यूटरी ग्लैंड। दैट इज अ पिट्यूटरी ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड। पिट्यूटरी के बाद क्या आएगा? पीनियल। दैट इज अ पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड के बाद क्या आएगा? थायराइड। दैट इज अ थायराइड ग्लैंड। ठीक है। इसके बाद आ जाइए तो दैट इज अ पैराथायराइड। पैराथाइमस। इसके बाद आ जाइए तो दैट इज अ थाइमस ग्लैंड। एड्रिनल। फिर आ जाइए दैट इज अ एड्रिनल ग्लैंड। इसके बाद पैनक्रियास पर आ जाइए। पैनक्रियाज। इसके बाद गोनेट्स पर आ जाइए। दैट इज अ टेस्टिस एंड ओवरी। अब अगर आप देखें यहां पर
तो ये तीनों जो हैं ये हेड में है। हेड में अगर देखा जाए तो ये ब्रेन के अंदर है। इसकी बात करें तो ये नेक में है। इसकी बात करें तो ये नियर द हार्ट है। किसके पास में है ये? दैट इज हार्ट के पास में है। हार्ट के पास में। एड्रिनल की बात करें तो मैंने कहा कि अबव द किडनी है। दैट इज अबव द किडनी है। पैंक्रियास की बात करें तो दिस इज बिलो स्टमक है। दैट इज बिलो स्टमक। यहां तक क्लियर हुई बात या नहीं हुई? यस सर। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर प्लासेंटा भी ग्लैंड है। एक्चुअल में ये टेम्पररी होता है, ये टेम्पररी स्ट्रक्चर है बेसिकली। तो अब जरा इस डायग्राम में देख लीजिए। इस डायग्राम में अगर देखा जाए तो ये रहा बेसिकली हाइपोथैलेमस, दिखाई दे रहा है। उसके बाद ये रहा पिट्यूटरी ग्लैंड, नजर आ रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड का दूसरा नाम है हाइपोफाइसिस। पिट्यूटरी ग्लैंड का दूसरा नाम क्या है? दैट इज अ हाइपोफाइसिस। उसके बाद आ जाइए तो दिस इज अ पीनियल ग्लैंड, दिखाई दे रहा है? नहीं? यस सर। Yes, sir. उसके बाद आ जाइए नेक में। तो देखिए नेक में थायराइड ग्लैंड भी नजर आ रहा है और पैराथायराइड ग्लैंड नजर आ रहा है। आ रहा है नहीं आ रहा? आ रहा है। Yes, sir. इसके बाद देखें तो ये आ गया थाइमस ग्लैंड। देखिए ये रहा थाइमस, देख लीजिए हार्ट के नजदीक में है या नहीं है? यहाँ पर है सर। Yes. इसके बाद आ जाइए तो ये रहा एड्रिनल ग्लैंड्स, देख लीजिए एड्रिनल ग्लैंड किसके ऊपर है? किडनी। तो क्योंकि ऑब्वियस बात है कि रीनल के मायने क्या थे? रीनल मतलब क्या था? ऑब्वियस बात है कि एड्रिनल किसके ऊपर हो गया? दैट इज किडनी के ऊपर। और उसके बाद नेक्स्ट क्या है? दैट इज अ पैंक्रियास। ठीक है, ये मेल है तो ऑब्वियस बात है कि यहाँ पे जो गोनेट्स है दैट इज अ टेस्टिस, और ये फीमेल है तो यहाँ पर जो गोनेट है दैट इज एन ओवरी। तो यहां तक कुछ बातें समझ में आ गई आप लोगों को? Yes. यस सर। Yes. ठीक है, तो इतना काम कर लीजिए। या एक चीज और भी समझ लीजिए यहाँ पर। देखिए अब यहाँ पर इनसे जो हार्मोन रिलीज हो रहे हैं उनको याद करने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। तो देखिए इसको याद कैसे करना है ये भी समझ लीजिए। जैसा कि एक एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, दैट इज पैंक्रियास पर ही आ जाइए। तो आ जाइए पैंक्रियास पर। ठीक है, हमें पैंक्रियास से हार्मोन्स को याद करना है कि पैंक्रियास से कौन से हार्मोन रिलीज हो रहे हैं। बात समझ रहे हैं? तो देखिए इसको याद करने का क्या तरीका है, कैसे याद होगा ये? तो इसको याद रखने का तरीका है कि एज्यूम करिए कि एक बेसिकली वाइफ है जो अपने हस्बैंड के साथ में शॉपिंग करने निकली है। ठीक है, और देखा कि एक डॉगी जो होता है, डॉगी, वो बाजार में उसका ऑक्शन हो रहा है। ऑक्शन माने क्या होता है? बोली लगाई जाए। तो उसने अपने हस्बैंड से क्या कहा है? उसने कहा कि ए जी बिड्स फॉर पपी, और दैट इज ए जी बिड्स फॉर पपी। तो देखिए इससे क्या क्या फायदे होंगे, इस लाइन से क्या फायदा होगा? तो देखिए ए से हो जाएगा दैट इज एन अल्फा सेल्स, बी से हो जाएगा दैट इज अ बीटा सेल्स, और डी से हो जाएगा दैट इज अ डेल्टा सेल्स। ठीक है, और अब अगर देखा जाए तो जी से जो हार्मोन रिलीज हो रहा है इसका नाम है ग्लूकागोन। क्या नाम है? दैट इज अ ग्लूकागोन। आई से है इंसुलिन। तो इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए कौन से सेल से जो इंसुलिन को रिलीज कर रहे हैं, तो आप फौरन क्या बता देंगे? कौन से सेल से इंसुलिन रिलीज कर रहे हैं? दैट इज अ बीटा सेल। और डेल्टा सेल किसको रिलीज कर रहा है? सोमैटोस्टैटिन को। किसको रिलीज कर रहा है? दैट इज अ सोमैटोस्टैटिन को। क्या ये बातें समझ में आई या नहीं आई? हाँ जी। तो इस लाइन से आपको ये मदद मिल जाएगी कि कौन कौन से सेल किस हार्मोन को रिलीज कर रहे हैं। क्लियर हुई? यहां तक बात नहीं हुई? यस सर। इसी तरीके से अगर आप ये सब कोई देखेंगे तो स्पेशल टाइप्स के सेल होते हैं क्या? कौन से?
क्या कह रहे हैं? ये सब अलग अलग टाइप के सेल्स हैं, ये सब अलग अलग टाइप के सेल्स हैं, ये अलग अलग पर्टिकुलर टाइप के सेल्स हैं, ये पर्टिकुलर टाइप का सेल है, ये पर्टिकुलर टाइप का सेल है। तो अल्फा सेल हमेशा ग्लूकागॉन को रिलीज करेगा, बीटा सेल हमेशा इंसुलिन को रिलीज करेगा, मस्ट है। डेल्टा सेल हमेशा सोमेटोस्टैटिन को रिलीज करेगा, मस्ट है। ये बात क्लियर हुई? बात आगे बढ़ू? में ही रहते हैं क्या कह रहे हैं? और पैंक्रियाज में ही प्रेजेंट होते हैं ये सब। हाँ, ये सब पैंक्रियाज में प्रेजेंट है, सब पैंक्रियाज में। एफ सेल, क्या कह रहे हैं? एफ सेल, अच्छा, टेस्टिस पर आ जाइए। तो टेस्टिस से एक हार्मोन रिलीज हो रहा है, दैट इज टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, टेस्टिस से, टी से टेस्टिस, टी से टेस्टोस्टेरोन। में है क्या? क्या चीज? ये सब हमारे सिलेबस में है क्या? और क्या, ये सिलेबस में बिल्कुल है। इंसुलिन नाम का हार्मोन है, ग्लूकागॉन नाम का हार्मोन आपके सिलेबस में है। और एक और बात समझ लीजिए कि तकरीबन 2 से 4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके सिलेबस से थोड़े से ऊपर आएंगे, आउट ऑफ सिलेबस भी आएंगे, ये जान लीजिए। टेस्टिस से कौन सा हार्मोन रिलीज हो रहा है? टेस्टोस्टेरोन। इसी तरीके से ओवरी से 2 हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, एक का नाम है ईस्ट्रोजन और एक का नाम है प्रोजेस्टेरॉन। जी, यहां तक कंप्लीट हुई बात? हाँ बताएं। ओवरी से कौन सा वो रिलीज हो रहा है? नहीं समझ में आया मुझे। हाँ, क्या कह रहे हैं? तो मैंने कहा कि इस पुलिस सीडलिंग के अंदर राइस का जो साइज होगा, तो साइज ऑफ राइस जो है, साइज ऑफ डिक्रीज हो जाएगा। राइस जो है डिक्रीज हो जाएगा। समझ गए? ये डिक्रीज हो जाएगा। और बताइए, इसको कहते हैं हम पुलिस सीडलिंग।